हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट सोल के फर्स्ट सेमेस्टर के हुनार बच्चों के लिए होने वाला है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं असाइनमेंट को लेकर। सर, हमें असाइनमेंट की मार्किंग स्कीम बताइए। सर, हमें ये बताइए जो हमारे असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन करने वाला पास माना जाएगा, और अगर हम असाइनमेंट को लीव कर देते हैं तो क्या हमें फेल कर दिया जाएगा या फिर हमें असाइनमेंट दोबारा देने का मौका मिलेगा। और अगला डाउट कि सर हमें ये बताइए, हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में अलग अलग पास होना कंपलसरी है या फिर हम एक में पास होके भी अपना सेमेस्टर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, तो आपको बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आई है 2023 में, उसी में असाइनमेंट लागू किए गए हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, 100 नंबर का आपका 100 रिजल्ट बनाता था, उसमें से आपके 75 नंबर होते थे आपके एग्जाम के यानी थ्योरी के, और जो 25 नंबर होते थे वो आपके प्रैक्टिकल के माने जाते थे, पर प्रैक्टिकल नहीं लिया जाता था। अब वो बात रही उसको दिया कैसे जाता था। देखिए, जो भी आपके 75 में थ्योरी में नंबर आए, उसी के रेशियो में आपके 25 में से रेशियो में लगा दिए जाते थे। मतलब 75 में आपके आधे नंबर आए तो आपके 25 में से भी आधे नंबर दे के दोनों को टोटल करके आपके रिजल्ट में चढ़ा दिया जाता था। पर इस बार से ऐसा नहीं है। इस बार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत सब कुछ चेंज कर दिया गया है। तो ये मान के चलिए, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे रेगुलर वालों का था, उनका क्या है, 70 नंबर का प्रैक्टिकल है, और बाकी जो आपके 160 नंबर है उसमें आपको उनका थ्योरी एग्जामिनेशन होने वाला है। मतलब टोटल उन्हें 230 नंबर में से उनका रिजल्ट बनने वाला है। पर ये सोल में होगा या नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है। पर ये सोल ने जो असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए हैं उसको देख के पॉसिबल लगता है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन हैं वो 35 हैं। अब 35 है पर आपके 70 का प्रैक्टिकल है, तो या तो ये कर सकता है सोल्व 35 × 2, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रख दे तो 70 मार्क्स आपके ऐसे प्रैक्टिकल के बनाए जा सकते हैं, अगर सोल्व इसको रेशियो में बनाए। और बाकी 100 जो 60 नंबर का है वो आपका थ्योरी एग्जाम लिया जाए, या फिर उसी को ही 75 को ही 160 में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते अगले डाउट के ऊपर। क्योंकि देखिए, 75 नंबर का होता है तो 75 70 70 140 150 नंबर तो ये हो गए। 10 नंबर वो कहीं से भी लगा सकते हैं। मतलब अगर रेगुलर के साथ ड्यू उनकी पॉलिसी को सेम मैच करने के लिए वो इस तरह से उसे रेशो में चेंज कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही, अगर आप 35 में से कितने क्वेश्चन करेंगे तो आप पास माने जाएंगे। देखिए, कहीं पे भी मान के चलिए, चाहे कितने भी नंबर का हो, आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो आपके 40%। तो आप 35 का 40% निकालेंगे तो वो आपका बैठता है 14 क्वेश्चन। अगर आपने 14 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए हैं असाइनमेंट में, तो ये मान के चलिए आप पास हो जाएंगे असाइनमेंट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के लगाइए, कुछ भी लगाइए, पर एमसीक्यू में तुक्का लगना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने 14 आंसर भी करेक्ट दे दिए हैं तो आप पास माने जाएंगे। अब बात रही इसमें भी फेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए, आप हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते फेल। ये कहीं नहीं लिखा, ये सिर्फ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर है जो भी आपका दिया जा रहा है असाइनमेंट के रूप में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसे भी पास करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर मिलके तो लोग थ्योरी में पास होते हैं। आप असाइनमेंट में पास नहीं होगे तो थ्योरी में क्या पास होगा। तो आपको दोनों को पास करना जरूरी है। अगर आप समझिए 75 में से 40 है, तो आप ये मान के चलिए वहाँ आपको 30 नंबर लाने जरूरी है। और यहाँ 35 क्वेश्चन है, तो 35 में से आपको 14 क्वेश्चन करने जरूरी है। बाकी वो कितने भी मार्क्स में कन्वर्ट हो वो बात की बात है। आपको 14 क्वेश्चन करेक्ट करके आने ही आने हैं। आप ये मान के चलिए 20 से 30 के बीच में तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, और उसमें सारे सही होने की चांसेस रखिएगा। ये नहीं है सारे अटैम्प्ट करने जरूरी नहीं है, जितने करें पर सारे सही अटैम्प्ट करें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस 14 क्वेश्चन लाने हैं। देखिए, 35 नंबर का आ रहा है, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपको 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सारे गूगल पे अवेलेबल होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात है, जो स्टूडेंट कह रहे हैं उन्हें बाद में मौका मिलेगा, जो स्टूडेंट छोड़ रहे हैं, देखिए उन्हें बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका है। बीए प्रोग्राम का बाद में होगा तो सिर्फ बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को ही मौका मिलेगा, जो उनको अभी नहीं मिला है। तो अगर आप इस बार लीव कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके इसके असाइनमेंट के नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात रही थ्योरी और प्रैक्टिकल ना, देखिए दोनों में अलग अलग पास होना मैंडेटरी है। ये बात आपको समझ में आ गई। कितने क्वेश्चन में पास करना है आपको ये भी मैंने बता दिया। 14 क्वेश्चन करने हैं, भले वो कितने भी मार्क्स में कन्वर्ट हो, पर आपको 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। बस आज की वीडियो में यही बताना था। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर वीडियो को ही खत्म करते हैं।